ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। प्रिय छात्रों, व्याख्यान के इस क्रम में आज मैं उपशास्त्री द्वितीय वर्षीय छात्रों के लिए गृहस्थ धर्म प्रकरण के अंतर्गत, जैसा कि पहले पंचमहायज्ञ पे चर्चा हम लोग सुन चुके हैं, उसी में एक मनुष्य यज्ञ भी था। उसी मनुष्य यज्ञ से ही संबंधित अतिथि सत्कार है, जिसकी विस्तृत चर्चा हमें मनुस्मृति के तीसरे अध्याय में प्राप्त होती है। तो आइए उसी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और अतिथि सत्कार के बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। संप्राप्ताय त्वतिथये प्रदद्यादासनोदके अन्नं चैव यथाशक्ति सत्कृत वृद्धिपूर्वकम्। घर पर यदि अतिथि आए तो अतिथि के लिए आसन, पैर धोने के लिए जल और शक्ति के अनुसार भोजन आदि से विधि पूर्वक उसका सत्कार करना चाहिए। शीलान्नप्युञ्छतो नित्यं पंचाग्नीनपि जुह्वतः सर्वं सुकृतमादत्ते ब्राह्मणो अनर्चितो वसन। शीलोंछ वृत्ति में भी रहते हुए तथा नित्य पंचाग्नि में हवन करते हुए भी द्विज के घर पर आने वाला अतिथि यदि बिना सत्कार, बिना पूजा को प्राप्त किए हुए यदि चला जाता है तो ऐसा ब्राह्मण, ऐसा अतिथि उन सभी फलों को जो शीलंछ वृत्ति अथवा पंचाग्नि हवन से प्राप्त हैं, उसको वो ले करके चला जाता है, उसका फल उसे प्राप्त हो जाता है। इसलिए कभी भी अतिथि को बिना सत्कार के अपने घर से लौटने नहीं देना चाहिए। आगे कहते हैं, तृणानि भूमिरुदकं वाक्चतुर्थी सुनृता एतान्यपि सतां गेहे नो छिद्यन्ते कदाचन। कह रहे हैं कि अन्नादि की भी यदि कमी है तब भी तृण, घास इत्यादि आसन के लिए, भूमि, जल पीने और हाथ पैर धोने के लिए, और मधुर वचन, ये चारों जो है ये कभी सज्जन के घर से दूर नहीं होते हैं। अर्थात यदि कुछ न भी रहे तब भी अन्नादि के अभाव में भी बैठने के लिए आसन, हाथ पैर धोने और पीने के लिए जल और मधुर वचनों से उनका सत्कार करना चाहिए। अब इसमें बताते हुए अतिथि के लक्षण को ही बता रहे हैं कि अतिथि किसको माने। जो भी घर पे आवे सब अतिथि है, अथवा कुछ विशेष योग्यता, विशेष लक्षण दिखाई दे, उसी को अतिथि समझना चाहिए। एक रात्रं तु निवसन अतिथिर्ब्राह्मणः स्मृतः अनित्यं हि स्थितो यस्मात् तस्माद् अतिथि रुच्यते। एक रात्र ही जो है गृहस्थ के घर पर ठहरने वाला ब्राह्मण अतिथि कहा गया है, क्योंकि आने तथा ठहरने की तिथि
जिसका निश्चय निश्चित नहीं है, ऐसे अनिश्चित तिथि वाला, जिसकी कोई तिथि नहीं है, उसी को अतिथि कहते हैं। विग्रह भी करते हैं, न विद्यते तिथिर यस्य सह सह अतिथि। नैक ग्रामीणम अतिथिम विप्रम सांगतिकम तथा उपस्थितम गृहे विद्यात् भार्या यत्राग्नयोऽपि वा। अब जिसकी तिथि निश्चित नहीं है उसको अतिथि बताया। इसी क्रम में आगे कह रहा है कि एक ग्रामवासी है और कथा इत्यादि इस तरह के हास परिहास इत्यादि इस तरह के जीविका के साधन जिनके हैं, जो जीवन यापन करते हैं ऐसा वृत्ति करके, इस प्रकार की वृत्ति ऐसी करके, तो इस तरह के जीविका वाले यदि भार्या तथा अग्नि से युक्त विप्र भी है तो उसको अतिथि नहीं समझे। उपासते ये गृहस्था परपाकम बुद्धयः तेन ते प्रेत्य पशुताम ब्रजन्ति अन्नादिदायिनाम। जो भी गृहस्थ यहाँ निर्बुद्धि शब्द प्रयोग किया उसको जो है कम बुद्धि वाला कहना चाहिए, दुर्बुद्धि कहना चाहिए, अज्ञानी कहना चाहिए। जो अतिथि सत्कार के लोभ से दूसरे गांव में जाकर के और परान्न का भोजन की अभिलाषा रखता है। क्योंकि वो क्या होता है, दूसरे का भोजन खाने वाला मरने के बाद जिसका अन्न खाया रहता है उसके यहाँ जाकर के वह पशु होता है। इसलिए विद्वान को, ज्ञानी को लोभ के कारण कहीं भी अतिथि सत्कार के लिए नहीं जाना चाहिए। अप्रणोद्यो अतिथि सायं सूर्योढो गृहमेधिना काले प्राप्तस्त्वकाले वा नास्यान्नस्नन् गृहे वसेत्। सायंकाल में भी यदि घर पर गृहस्थ के घर पर यदि अतिथि आ जाता है तो उसको मना नहीं करना चाहिए, अथवा भोजन करने से पहले अथवा भोजन कर लेने के बाद भी यदि आ जाता है फिर भी बिना भोजन किए, बिना उसका सत्कार किए उसको वापस नहीं जाने देना चाहिए। न वै स्वयं तदश्नीयाद अतिथिम यन्न भोजयेत धन्यम यशस्यमायुष्यम स्वर्ग्यम वातिथि पूजनम। जो अतिथि को नहीं खिलाया जावे इस प्रकार का दूध, मिठाई अथवा कोई भी उत्तम पदार्थ स्वयं भी नहीं खाना चाहिए अतिथि के आने पर। इस तरह का कोई भी श्रेष्ठ वस्तु है, श्रेष्ठ पदार्थ है, भोज्य पदार्थ है और अतिथि आया हुआ है तो पहले सभी पदार्थों से उस अतिथि का सत्कार करना चाहिए, उनको भोजन पानी देना चाहिए। अगर उनका नहीं करते हैं, स्वयं खा लेते हैं, तो जो धन, आयु, यश और स्वर्ग को आपसे बहुत दूर कर देता है।
और इस प्रकार आप उत्तम पदार्थों से उसका यदि सत्कार करते हैं तो वो इन सब का निमित्त होता है और इन सब को प्राप्त कराने में भी वो समर्थ होता है। आसनावसथौ शय्याम अनुव्रज्यामुपासनाम उत्तमेषुत्तमं कुर्यात् हीने हीनं समे समम्। यदि बहुत सारे अतिथि एक साथ आ जाते हैं आपके यहाँ, तब भी उनके आसन, उनके विश्राम की व्यवस्था, उनके पीछे पीछे चलना, उनकी सेवा करना, ये सब सत्कार बड़ों का अधिक, मध्यम श्रेणी वालों का मध्यम, मध्यम श्रेणी वालों का मध्यम तथा उत्तम श्रेणी वालों का उत्तम और हीन श्रेणी वालों का हीन, कम, थोड़ा, इस प्रकार से अतिथियों का सत्कार करना चाहिए। वैश्वदेवे तु निर्वृत्ते यदन्यो अतिथिराव्रजेत् तस्याप्यन्यं यथाशक्ति प्रदद्यान्न बलिम हरेत्। वैश्वदेव कर्म, इसलिए आरंभ करने से पहले ही थोड़ी सी चर्चा मैंने की थी। पंचमहायज्ञ के अंतर्गत जो नृ मनुष्य यज्ञ जो है उसी से संबंधित ये अतिथि सत्कार है। तो यदि वैश्वदेव कर्म, पंचमहायज्ञ इत्यादि जो आप कर रहे हैं वो अगर कर भी लिए हैं, होने पर यदि उसमें आपने अतिथि के लिए कर दिया, उसके बाद भी यदि कोई अतिथि आता है तो उसके लिए भी यथाशक्ति, यदि अन्न है तब भी, यदि नहीं है तब भी बनाकर, पुनः पाक निर्माण करके बना करके और तब उसको जो है भोजन कराना चाहिए, उसको संतुष्ट करना चाहिए, उसका सत्कार करना चाहिए। लेकिन पुनः भोजन बनाने पर एक बार आपने पहले बलि वैश्वदेव कर लिया है तो पुनः जो दोबारा भोजन बनाएंगे उसमें बलि वैश्वदेव करने की आवश्यकता नहीं है। न भोजनार्थम स्वे विप्रः कुलगोत्रे निवेदयेत् भोजनार्थम हिते संस्तन वान्तासीत्युच्यते बुधैः। और कभी भी जो अतिथि है ऐसा ब्राह्मण केवल भोजन मात्र प्राप्त करने के लिए अपने कुल और गोत्र को न बतावे, क्योंकि ऐसा करने से, अर्थात भोजन प्राप्ति के लिए कुल और गोत्र को बताने वाला ब्राह्मण विप्र वमन किए हुए पदार्थ को खाने वाला कहा जाता है। इसलिए निंदा होने से, केवल भोजन मात्र की लिप्सा से, लोभ से, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं इस गोत्र का हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, केवल भोजन के लिए ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है। आगे कहते हैं न ब्राह्मणस्य तुथिर्गृहे राजन्य उच्यते वैश्यशूद्रौ सखा चैव ज्ञातयो गुरुरेव च। ब्राह्मण के घर में क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मित्र, सखा, बांधव, गुरु, ये सब अतिथि नहीं कहे जाते हैं। यदि त्वतिथि धर्मेण क्षत्रियो गृहमाव्रजेत भुक्तवत्सु च विप्रेषु कामं तमपि भोजयेत। यदि अतिथि सत्कार के समय ही दूसरे गांव से
कहीं दूर से क्षत्रिय अतिथि आता है ब्राह्मण के घर में, तो उसे भी ब्राह्मण अतिथि को भोजन कराने के बाद क्षत्रिय अतिथि को भी भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार से वैश्य शूद्रौ अपि प्राप्तौ कुटुंबे तिथिधर्मिणौ भोजयेत् सह भृत्यैस्तान् आवनृशंस्य प्रयोजयन्। इसी प्रकार ब्राह्मण के घर यदि वैश्य शूद्र इत्यादि अतिथि भी यदि अतिथि सत्कार के समय उपस्थित होते हैं तो उन्हें भी अतिथि सत्कार करने के बाद क्रम से वर्णादि क्रम से क्षत्रिय आदि को भी वैश्य आदि को भी भोजन कराना चाहिए। और भोजन कराने के बाद जो घर के दंपत्ति हैं, जो पति पत्नी हैं, वो सबसे अंत में भोजन करें। इस तरह से ये अतिथि सत्कार की व्यवस्था शास्त्र में बताई गई है और गृहस्थ को यथाशक्ति इनका पालन करना चाहिए। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। आगे पुनः इसके शेष विषय को लेकर के उपस्थित होंगे हम सब ससमय, और फिर से हम कुछ विषय पे व्याख्यान का श्रवण मनन करेंगे।